हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACPPSC। इस वीडियो में हम लोग ना एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, कौन सी मिनिमम अप्रोच आपको रखनी है जिससे आप 135 क्वेश्चन आराम से करें। तो इसमें क्या है कि स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे टू अटेम्प्ट 135 क्वेश्चंस टू क्वालिफाई UPPSC प्री 2024। और इसमें जो है आपके मिनिमम क्या सोर्सेज होने चाहिए जिससे आप ये आराम से कर सको। और सेम स्ट्रैटेजी आपको RO के लिए भी फॉलो करनी होगी। RO 2023, तो इस सेम स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो RO के लिए। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, और आपको इसी सीक्वेंस में जो है सारी चीज़ों को करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट हो गया आपका करंट अफेयर्स। देखो, करंट अफेयर्स जो ट्रेडिशनल करंट अफेयर्स है उससे 30 to 35 क्वेश्चंस आते हैं। जो आपका ट्रेडिशनल हो गया, वन लाइनर हो गया, वहाँ से 30 to 35 क्वेश्चंस आपके आराम से आते हैं ट्रेडिशनल करंट अफेयर से। ये जो आप 30 to 35 क्वेश्चंस हैं, आप ASUPPSC मंथली मैगजीन कर लीजिए, वहाँ से आपके आराम से सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ और करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया है अभी 2-3 दिन पहले, आप उसको देख सकते हैं। अगर आप अपने सोर्सेज कर रहे हैं तो आप उन सोर्सेज को आप रेफर कर सकते हैं जो मैंने उस वीडियो में मेंशन किए हैं। अदरवाइज ASUPPSC मंथली मैगजीन इज़ मोर देन सफिशेंट। अच्छा, करंट अफेयर्स कितने के करें ये भी ज़रूरी है 30 to 35 क्वेश्चंस करने के लिए, कि कितने महीने के करने हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हो गया आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये 4 महीने के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर आप अप्रैल और मार्च के भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई थी ना, 864। आपने करंट अफेयर की एक स्ट्रैटेजी देखी होगी 864। तो जो ये 6 मंथ्स हैं, ये आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्च से लेके अगस्त तक के। ये आपको समझ में आ गया होगा। 30 to 35 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। दूसरी चीज़ है, आपके 10 क्वेश्चंस जो है कुछ एनालिटिकल आते हैं। ये आपके थोड़े करंट अफेयर बेस्ड होते हैं इस हिसाब से। तो वो 10 क्वेश्चंस इसमें आपके हो गए। 10 क्वेश्चंस कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा हो गया कुछ आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, करंट वाले। तीसरी चीज़ हो गई आपकी स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर। तो इसके लिए सिर्फ एक सोर्स है जो मैं आपको PIB प्लस न्यूज़पेपर वाले वीडियोस आपको यूट्यूब पे हैं, आप सिर्फ वो करेंगे, PIB प्लस न्यूज़पेपर वाले वीडियोस। तो ये 2 चीज़ें हो गई। फिर अब तीसरा आपका पॉलिटी में आपके अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस आते हैं। पॉलिटी में अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस। देखो, अभी हम PYQ की बातें जो हैं वो बाद में करेंगे, पहले हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लें। PYQ की हम बाद में करेंगे। तो पॉलिटी जो है अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए जो आपको सोर्स है, पहला सोर्स लक्ष्मीकांत, और दूसरा सोर्स है ASUPPSC टेस्ट सीरीज। देखो, ASUPPSC टेस्ट सीरीज इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है, इस पे जो क्वेश्चंस है, पहली बात ये टॉपिक वाइज हैं। दूसरी बात, ये क्वेश्चन जो है NCERT से बने हैं इसमें। और तीसरी बात, स्टैंडर्ड बुक से बने हैं, जो पॉलिटी के केस में हो गई आपकी लक्ष्मीकांत। अगर आप ASUPPSC की टेस्ट सीरीज नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप टेस्ट सीरीज ही मत करो। अगर आप ASUPPSC की टेस्ट सीरीज नहीं कर रहे हो तो
किसी और जगह की टेस्ट सीरीज करने की ज़रूरत नहीं है, किसी और जगह की। इससे बेटर ये है कि आप अपनी स्टैंडर्ड बुक को ही बार बार रिवाइज़ करो, स्टैंडर्ड बुक की जो चीज़ें हैं उसको ही बार बार रिवाइज़ करो। ACPPSC की टेस्ट सीरीज इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जब आप अपनी बुक को पढ़ लेते हैं, फिर जब आप उसी स्टैंडर्ड बुक से जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें रिटेन रहती हैं। तो दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग यू, और ज़्यादा चीज़ें रिटेन रहती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जैसे पूरी बुक पढ़े, आपकी कुछ चीज़ें रह गई, कुछ चीज़ें कवर नहीं हो पाई, तो ये जो सोर्स है वो आपका होलिस्टिकली सारी चीज़ों को कवर कर लेगा, कवर कंप्लीट सिलेबस इस टेस्ट सीरीज से। अदरवाइज अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं ले रहे हो तो कहीं और जगह की टेस्ट सीरीज मत करना, फिर लक्ष्मीकांत को ही बार बार रिवाइज करना। ये हो गई दूसरी चीज। फिर उसके बाद यहां से 20 क्वेश्चन हो गए। अब बात आई हिस्ट्री की। हिस्ट्री में सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से आपके 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चंस। और ये 10 से 12 क्वेश्चंस आपको कहाँ से करने हैं? स्पेक्ट्रम से और ACPPSC की टेस्ट सीरीज। ACPPSC की टेस्ट सीरीज मैं इसलिए लिख रही हूँ कि कहीं और से कर रहे हो तो फिर टेस्ट सीरीज मत करना, इससे बेटर स्पेक्ट्रम को ही 2-3 बार रिवाइज कर लेना। आपके स्पेक्ट्रम के जो गैप है वो टेस्ट सीरीज फिल करेगा ACPPSC की। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग टेस्ट सीरीज। अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज, अगर ये टेस्ट सीरीज आप नहीं ले रहे हो तो इससे बेटर है स्पेक्ट्रम को ही बार बार रिवाइज करो, ये ज़्यादा सही है। लेकिन अगर यहाँ टेस्ट सीरीज आप लेते हो तो आपके सारे लूप होल्स, आपके सारे जो सिलेबस है वो आपका आराम से कवर हो जाएगा। फिर आपकी जो है 5वां आया ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो है आपके 20 क्वेश्चंस। अब ये 20 क्वेश्चंस, इसके लिए आप क्या करोगे? मैंने आपको बताया है, आप इसके लिए ACPPSC के नोट्स, और अगर आप ACPPSC के नोट्स नहीं करते हो तो इसके लिए आप क्या करोगे? NCERT 11th + 12th और NCERT 11th + 12th प्लस महेश बर्णवाल की जो टेबल्स हैं उसमें सिर्फ वो। तो इन या तो ये कर लो, अदरवाइज ये नीचे वाला कर लो। 20 क्वेश्चंस आपके ये हो गए। देखो यहाँ आपको एंशिएंट और मिडिवल मैंने आपको बताया नहीं, सिर्फ आपको पॉलिटी बताया है। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री आपको बताया है, फिर ये ज्योग्राफी मैंने आपको बताया है। फिर आप बात आई 6th, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के कम से कम 8 क्वेश्चंस आते हैं, और ये 8 क्वेश्चन जो है आपके या तो ACPPSC के नोट्स कर लो, और कोई भी पतली सी, कोई भी जैसे परीक्षा वाणी हो गया या फिर कोई और किताब जो है पतली सी, आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये हो गए आपके एनवायरनमेंट के। साइंस वेरी इंपॉर्टेंट, 15 से 20 क्वेश्चन आपके साइंस से आराम से आते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे मैंने लूसेंट की वीडियो डाल रखी हैं, आप उसको कर लो, या फिर ACPPSC के नोट्स को कर लो। इसमें से आप कोई भी चीज़ें कर सकते हो। फिर उसके बाद ये बस आपको यही सब करना है। आपको करंट अफेयर्स करना है, एनालिटिकल क्वेश्चन हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, साइंस। तो आपको क्या करना है? सिर्फ करंट अफेयर्स करना है। दूसरी चीज़ आपको पॉलिटी करनी है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री करनी है, ज्योग्राफी करनी है, एनवायरनमेंट करना है और साइंस करनी है। और जिन सोर्सेज को मैंने बताया है सिर्फ उन सोर्सेज को करोगे तो आपको ज़्यादा आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। तो आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है? सिर्फ ये 6 चीज़ों पे फोकस करना है। 6 चीज़ों पे फोकस करना है आपको।
एंड 6 चीज़ों पे। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में क्या है, आपके अप्रॉक्सीमेटली 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। सो इकोनॉमिक्स में जैसे 10 क्वेश्चन आ गए, इन 10 क्वेश्चन में से जो है आपके 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो आपके करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। 6 से 7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। अब ये 6 से 7 क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर बेस्ड होते हैं, ये आपके हो जाएंगे मैगजीन से और वो पीआईबी वाले वीडियोस से। तो आपको इकोनॉमिक्स के लिए कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप करंट अफेयर को अच्छे से करो, आप अपने पीआईबी वाले वीडियोस को अच्छे से करो। आपको जो पढ़ना है सिर्फ इन 6 चीज़ों को पढ़ना है। आपको सिर्फ 6 चीज़ें पढ़नी है और जिन सोर्सेज से मैंने बताई है आपको सिर्फ यही पढ़ना है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को अगर हम काउंट करें, पॉलिटी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, साइंस हो गया, और 6 से 7 क्वेश्चन आपके उसके हो गए इकोनॉमिक्स के। अगर हम इन चीज़ों को काउंट करें तो ये आपके अप्रॉक्सीमेटली 85 to 87 क्वेश्चंस हो जाते हैं, प्लस 30 to 35 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के हो जाते हैं। ये आपके क्वेश्चंस हो गए। 85 to 87 क्वेश्चंस ये हो गए, 30 to 35 क्वेश्चंस ये हो गए। अब इसमें क्या है, ये 80 to 85 क्वेश्चंस जो हैं इसमें जो है पीवाईक्यू के भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। पीवाईक्यू के अप्रॉक्सीमेटली आपके 40 क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। इन वाले सोर्सेज से 30 क्वेश्चंस आ गए आपके पीवाईक्यू के। इस तरीके से 30 क्वेश्चंस आ गए आपके इसमें से पीवाईक्यू के। अब पीवाईक्यू पढ़ने के लिए क्या करें? देखो, पीवाईक्यू आप क्या कर सकते हैं, एक तो मैं क्विज वाला वीडियो डालती हूँ, आप उस क्विज वाले वीडियो को कर लो। उस वाले क्विज वाले वीडियो में पीवाईक्यू है। अदरवाइज टेलीग्राम पे जो क्विज आता है आप उसको कर लो, उसमें भी पीवाईक्यू है। तो बेसिकली ये टेलीग्राम पे जो क्विज आता है इसका ही ये वीडियो बनता है एक्सप्लेनेशन के साथ। ये चीज़ हो गई। अब आई बुक की बात कि बुक कौन सी करनी है। तो एक यूथ कंपटीशन की ना, यूथ कंपटीशन टाइम की एक बुक आती है जिसमें सारे ऑल यूपीपीएससी के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपके पीसीएस के क्वेश्चंस हो गए, आरओ के हो गए, जीआईसी के हो गए, और जितने भी सारे आपके यूपीपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं उसके होते हैं। तो 24-25 की जो किताब है वो ब्लू कवर की है, ब्लू कवर होगा ऊपर से, वो किताब है। आप उस बुक को ले लो और वहाँ से जो है देखो, क्योंकि घटना चक्र क्या है, अभी घटना चक्र के सारे क्विज वाले वीडियो आपके हो ही रहे हैं, तो उस बुक को दोबारा रिपीट करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप क्विज वाले अगर वीडियो कर रहे हो, टेलीग्राम क्विज कर रहे हो, तो ये यूथ कंपटीशन की ले लो किताब, ये सारी चीज़ें। तो इस हिसाब से अगर आप चीज़ों को करोगे तो आपकी चीज़ें जो है बहुत आसानी से हो जाएंगी, बहुत आसानी से जो है आप सारी चीज़ों को कवर कर लोगे। तो देखो, अब मैं आपको चीज़ें बता दूं कि क्या कैसे ये हो रहा है। 87 क्वेश्चंस हो गए आपके जीएस के, जो हमने इन सोर्सेज से पढ़े हैं, इन सिर्फ सोर्सेज से, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस, और ये इकोनॉमिक जो करंट अफेयर्स का पार्ट है। तो 87 क्वेश्चंस हो गए इसके। आपके 30 to 35 क्वेश्चंस हो गए आपके करंट अफेयर्स के, ट्रेडिशनल वाले। और फिर 10 क्वेश्चंस हो गए आपके एनालिटिकल करंट अफेयर्स के। एनालिटिकल करंट अफेयर्स के आपके 10 क्वेश्चंस हो गए। टेन क्वेश्चंस ये हो गए। अब क्या है कि इन 80 क्वेश्चंस में से आपके पीवाईक्यू के जो 40 क्वेश्चंस आते हैं उसमें 30 क्वेश्चन ये सब्ज्यूम है कि सब्जेक्ट वाले। तो 10 क्वेश्चंस अदर मिसलेनियस जो आपके पीवाईक्यू के हो गए। 30 तो इसमें सब्ज्यूम हो गए और ये हो गए। तो अप्रॉक्सीमेटली जो है ये 135 क्वेश्चंस हो गए।
तो 135 क्वेश्चंस का इस तरीके से हो गया कि अगर आप ये सारी चीज़ें करके आते हो तो आराम से आपके 135 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो 135 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट है, 135 क्वेश्चन का अटेम्प्ट जो है इज़ अ वेरी गुड अटेम्प्ट। आप आराम से 135 क्वेश्चन करोगे, आपकी एक्यूरेसी अगर थोड़ी सी भी ठीक ठाक रहेगी तो आप आराम से जो है आराम से कट ऑफ निकाल लोगे, थोड़ी सी भी ठीक ठाक एक्यूरेसी अगर रहेगी 135 क्वेश्चंस पे। तो ये जो है आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, आपको सिर्फ करंट अफेयर जो मैंने जिस तरीके से मैंने बताया वो पढ़ना है, आपको पॉलिटी पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, एनवायरनमेंट पढ़ना है और साइंस पढ़ना है। सिर्फ ये चीज़ें पढ़नी है। आपको एंशिएंट और मिडिवल पे इतना ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन होता है तो ठीक है, कोई नहीं होता है तो ठीक है। आप टेस्ट सीरीज से वो क्वेश्चंस देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज से आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बाकी आप ये सारी चीज़ों को पढ़िए और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है सिर्फ आप उस तरीके से ही आपको पढ़िए, एकदम मिनिमल तरीके से, और सारी चीज़ें आप आराम से कवर हो जाएंगी। 135 क्वेश्चंस जो है वो कहीं नहीं गए जो आप ना अटेम्प्ट कर पाए। तो आराम से आप 135 क्वेश्चन जो है आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।